हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? द इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में हमने लाइफ स्पैन डिस्कस कर लिया था। हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया था। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया था। टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट एंड द सिंगल इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट एंड बोथ द पेरेंट्स। इसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया था रिप्रोडक्शन को ऑन द टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करी थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी किन किन ऑर्गेनिजम्स में होती है, किसके थ्रू होती है। तो फर्दर वी हैव डिवाइडेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्री टाइप्स। पहले जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन योर एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सो वेरियस प्रोसेसेस हमने पढ़े थे, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। ये हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करेंगे कि और किस तरीके से आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। सो पहला मेथड है आपका थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स। कुछ ऐसे हायर ऑर्गेनिजम्स एज कम्पेयर टू लोअर ऑर्गेनिजम्स, जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके प्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अगेन ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, नो गैमीट फॉर्मेशन इज देयर, बस स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। They are generally marked by spore formation. बेटा एनसीईआरटी में कुछ फिगर्स गिवन है आपके पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 4 पे। सीबीएसई में वो फिगर्स एज इट इज उठा दी जाती हैं, आपको कॉपी पेस्ट कर दी जाती हैं वो सीबीएसई पेपर्स में, और पूछ लिया जाता है कि क्या फॉर्मेशन, ये किस चीज़ में क्या कौन सी चीज़ हो रही है। सो एक बार प्लीज़ वो फिगर्स आप गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बारे में मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। सबसे पहले स्पोर्स आते हैं आपके जू स्पोर्स। ठीक है, जू स्पोर्स आपके इस शेप के होंगे कुछ, ये आपके जू स्पोर्स हैं। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज अ फ्लैजिला। फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जू स्पोर्स में। और हमेशा वर्ड बेटा एक याद भी रखो कि जो जू स्पोर्स हैं, जू का मतलब ही क्या है? मोटाइल। दे वुड बी हैविंग अ फ्लैजिला फॉर देयर लोकोमोशन पर्पस। ठीक है, सो दीज आर मोटाइल स्पोर्स, नेकेड स्पोर्स। ठीक है, जहाँ ये स्पोर्स बनते हैं उस जगह को कहते हैं हम स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया एक जगह है जहाँ पर ये स्पोर्स बने और अल्टीमेटली ये स्पोर्स बर्स्ट होकर आपके ऑर्गेनिज्म के बाहर आ जाते हैं, उस स्ट्रक्चर के बाहर आ जाते हैं। राइट, सो दे आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस। ओके, ये वर्ड बहुत अच्छे से हमें समझना है। व्हाट इज एंडोजीनियसली? एंडोजीनियसली मतलब विद इन द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के ये अंदर प्रोड्यूस होंगे एंड अल्टीमेटली ये बर्स्ट आउट होकर सारे बाहर आ जाएंगे फॉर फर्दर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है? ये मेरा बड़ा ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर मेरे छोटे छोटे जू स्पोर्स बनेंगे, छोटे छोटे जू स्पोर्स बनेंगे एंड अल्टीमेटली दे वुड बी कमिंग आउट ऑफ इट एंड वो फर्दर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन में हेल्प, फर्दर ग्रोथ और मैच्योर करेंगे। ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म के अंदर बन रहे हैं, इसलिए हमने इसे क्या बोला है? एंडोजीनियस। क्लियर? सो जू स्पोर्स हमें समझ में आ गया। जू स्पोर्स का मतलब क्या है? दीज आर योर मोटाइल स्पोर्स, एसेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर्स, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस स्पोर्स, नेकेड होते हैं एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला इज देयर। एग्जाम्पल है इसका क्लमाइडोमोनास। एग्जाम्पल याद करना जरूरी है, तो एग्जाम्पल के ऊपर प्लीज एक बार ध्यान से देखना। क्लमाइडोमोनास इज एग्जाम्पल ऑफ जू स्पोर्स। राइट, नेक्स्ट आ गया आपका कोनेडिया। कोनेडिया आर योर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स। ये आपके नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं और कहाँ बनते हैं? आपके कोनेडियोस्पोर्स में। एंड अल्टीमेटली कौन सा एग्जाम्पल है आपका? इसका पेनिसिलियम। ये जनरली आपके टिप पे बनते हैं। तो अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो ये फंगस है, इसके ऊपर आपके हाइफे एंड माइसीलियम आर प्रेजेंट। सो ये स्पोर्स आपके यहाँ टिप पे बनेंगे। कोनेडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड हियर। राइट, ओके। कोनेडिया हो गया, आपके जू स्पोर्स हो गए। कोनेडिया जू स्पोर्स में मेन डिफरेंस क्या है कि जू स्पोर्स आर मोटाइल, एंडोजीनियसली बनते हैं। कोनेडिया आर योर नॉन मोटाइल स्पोर्स। एग्जाम्पल हो गया पेनिसिलियम। नेक्स्ट आ गया आपका गेम्यूल्स। ठीक है, हमने जब प्लांट किंगडम पढ़ा था 11th क्लास में, तब हमने पढ़े थे आपके सबसे पहला किंगडम दैट इज थैलोफाइटस। तो थैलोफाइटस में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर याद है आपको कि ये मेरी प्लांट बॉडी थी और ऊपर ऐसे गैमा कप सा निकल रहा था जिसके अंदर आपके स्पोर्स बन रहे थे। सो दीज आर योर गेम्यूल्स। These are your asexual reproductive structures, right?
सो दे आर बीइंग प्रोड्यूस विद इन द पेरेंट बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, अल्टीमेटली दे रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ठीक है। और इसको रिलीज आउट करने के लिए दे डोंट हैव एनी फ्लैजुला, दे आर नॉन मोटाइल्स, बट ऑलवेज रिक्वायर एन एक्सटर्नल मीडियम, ताकि वो जर्मिनेट करने के लिए बाहर निकल सके, रिलीज आउट हो सके। एंड दैट मीडियम कैन बी वाटर, दैट मीडियम कैन बी एयर, ठीक है। इन ईदर ऑफ द केसेस वो जनरली स्पोर्स कहाँ आ जाएंगे, आपके प्लांट बॉडी से डिटैच होके बाहर आएंगे, एंड अल्टीमेटली वो जहां भी आएंगे वहां पे जर्मिनेट करके ग्रो करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे 3 टाइप के स्पोर्स की हमने बात करी है, जू स्पोर्स, कोनेडियो एंड गैम्यूल का, ठीक है। तो 3 स्पोर्स हमने बात कर लिए। दीज 3 स्पोर्स आर योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ओनली इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, ठीक है, नो गैमेट फॉर्मेशन इज देयर, एंड दीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर योर स्पोर्स दैट आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट स्पीशीज। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट वेयर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जब बात आती है तो हमें बहुत अच्छे से पता है कोई भी एक प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड वेजिटेटिव पार्ट। Reproductive part and vegetative part. The reproductive part in case of plants is your flower, ठीक है, and the rest of the flower parts are your vegetative parts, which includes your stem, leaves, roots, ठीक है। सो अगर रिप्रोडक्टिव फेज से, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट से अगर आपकी रिप्रोडक्शन हो रही है तो दैट इज योर सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट वुड बी कंप्लीटली वी विल स्टडी इन द सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, कि फ्लावर के थ्रू जो रिप्रोडक्शन हो रही है उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल और सेक्सुअल साइकिल। बट अगर आपकी रिप्रोडक्टिव पार्ट से कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, इंस्टेड एक वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रही है, वेजिटेटिव पार्ट मीन्स स्टेम से हो रही है या फिर रूट से हो रही है या लीफ से आपका कोई नया एक प्लांट पार्ट निकल रहा है, दैट इज योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं, अगर आपका कोई भी प्लांट पार्ट आपका नॉन रिप्रोडक्टिव फेज से निकल रहा हो, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से निकल रहा हो, मतलब लीव से अगर लीव्स निकल रही हैं, रूट से अगर कुछ और चीज़ निकल रही है, या स्टेम से हम कुछ और चीज़ निकल रही है, तो उस केस में रिप्रोड्यूस करना फ्रॉम अ नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट। सो इफ डेफिनेशन में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट पार्ट एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज स्ट्रिक्टली टू प्लांट्स। तो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट पार्ट थ्रू or by, I would say by non-reproductive structures like stem, leaves और roots, ठीक है। तो इन अगर पार्ट से अगर आपका कोई रिप्रोडक्शन हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। द स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्मिंग फ्रॉम दीज नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, कि मतलब लीफ के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ये लीफ है, इस लीफ के ऊपर कोई और प्लांट पार्ट आ रहा है, या फिर ये आपकी कोई फ्रूट है, फ्रूट से कोई प्लांट, यहाँ से कुछ चीज़ जर्मिनेट हो रही है। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, जो अल्टीमेटली आपके वेजिटेटिव पार्ट से निकल रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे हम, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। सो हियर आर सम वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स अलोंग विद देयर एग्जांपल्स, और ये जनरली बहुत आसानी से पूछे चले जाते हैं सीबीएसई में। आ जाओ, सबसे पहले होता है बुलबिल, दैट इज प्रेजेंट इन अ प्लांट कॉल्ड एगेव प्लांट। नेक्स्ट बल्ब इन केस ऑफ अनियन एंड गार्लिक। कभी कभी प्याज रखा होता है घर पे, उस पर आप देखते हो कि ऐसा जैसे अगर ये अनियन है आपका, तो यहां से एक ऐसे आउटग्रोथ आ जाती है व्हाइट कलर की, तो दीज आर योर बल्ब्स, राइट। देन आई ऑन ट्यूबर्स। ट्यूबर्स के केस में क्या होगा, पोटैटो के केस में आप देखो यहाँ पे ऐसे स्कार्स बने होते हैं, इन स्कार्स के ऊपर जर्नली आपकी
ट्यूब्स आ जाती हैं, ठीक है. सो दीज कार्स आर कॉल्ड एज आईज. सो आईज ऑन ट्यूबर्स. एग्जाम्पल क्या हो गया? पोटैटो. लीफ बर्ड्स एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम इज अ प्लांट जिसकी लीव्स के ऊपर लीव्स आती हैं, ठीक है, जिसकी लीव्स के ऊपर लीव्स आती हैं. ये ब्रायोफाइलम की लीफ है, तो इसके ऊपर यहाँ पे लीफ, यहाँ पे लीफ, ऐसे लीफ आएगी. तो लीफ बड्स इज एन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल दैट टेक्स प्लेस. वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल हमने क्यों बोला इसको? क्योंकि लीफ इज अ नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट और उसके ऊपर कोई चीज की रिप्रोडक्शन हो रही है. सो ऐसा एग्जाम्पल इज ब्रायोफाइलम. नेक्स्ट इज योर ऑफसेट. ये ध्यान से पढ़ना बेटा. नेक्स्ट इज योर ऑफसेट. Offset is a type of vegetative propagule that takes place in hyacinth and pista. Then आ गया rhizome. Rhizome takes place in case of ginger, runners in oxalis, and suckers in case of mints. So you have to remember each and every propagule as along with their examples. Right? Okay. Asexual reproduction में अब आपके 3 points और रह गए हैं. पहला point है आपका जो NCERT में given है. क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं इसके ऊपर. वाटर हाइसिंथ. वाटर हाइसिंथ इज कॉल्ड एज अ टेरर ऑफ बंगाल. दिस इज कॉल्ड एज अ टेरर ऑफ बंगाल. अभी हमने जब लास्ट टाइम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की बात करी थी, यहाँ पर सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स अब जो हमने लिखे थे, तब हमने एक का एग्जाम्पल हाइसिंथ दिया था. तो उसका हाइसिंथ के केस में व्हाट वाज द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल? ऑफसेट. राइट. सो इस केस में जो वेजिटेटिव है प्रोपेग्यूल, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल मीन्स दो स्ट्रक्चर विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन. राइट. वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का इसका क्या है? ऑफसेट. ऑफसेट मीन्स दे रिप्रोड्यूसेस थ्रू योर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. ऑब्वियसली जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही है, सो इसका जो रेट होता है, द रेट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज वेरी हाई. तो ये जो प्लांट है आपका, ये जो इज अ इन्वेजिव वीड की तरह ये आया. इसने पूरी एक्वेटिक बॉडी के ऊपर ये फैल गया बहुत जल्दी बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्टिव रेट एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. पूरी जल्दी ये पूरे एक्वेटिक बॉडी में फैल गया एंड अल्टीमेटली इसने क्या किया, जो वाटर बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, उसको रिड्यूस किया. डिजॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करने लग गया एंड अल्टीमेटली सारी जो एक्वेटिक लाइफ थी आपकी, सारी जो एक्वेटिक लाइफ थी वो क्या हो गई आपकी? डिस्ट्रॉय होगी, किल हो गई. उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, पानी खराब हो गया, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई एंड अल्टीमेटली सारी जो एक्वेटिक लाइफ थी वो आपकी मर गई. ठीक है. सो इसलिए इसको हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल. ये बंगाल में ये वीट आपका बहुत इन्वेजिव तरीके से फैला गया था. दूसरी चीज जो हमने पढ़नी है, वो दूसरा पॉइंट जो है इस केस में वो ये है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जब देखेगी स्टेम के केस में. ठीक है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन कब देखेगी? जब स्टेम के केस में देखी गई. तो जनरली हमने क्या देखा कि स्टेम ये है आपकी, फॉर एग्जांपल, तो जो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स हैं या जो आपके स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं वो स्ट्रक्चर्स आपके यहाँ से कहीं से भी, ऐसा नहीं है कहीं से भी निकल जाते हैं. और जहां से निकल रहे हैं वो कौन सा एरिया आपका? नोड्स. नोड्स के बारे में सुना है मैम, क्या होते हैं नोड्स? तो नोड्स आर दोज एरियाज where meristematic tissues are present. Remember what are meristematic tissues? These are those tissues which are continuously dividing throughout their life. ठीक है. So nodes consist of your meristematic tissues. नोड्स के पास क्या होता है? आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और ये नोड्स की ही जगह पे आपके क्या आएंगे? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. क्लियर? देयर आर सम स्पीशीज जिनका जो एक्चुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज एसेक्सुअल. ठीक है. देयर आर सम स्पीशीज जिनका सॉरी जो एक्चुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है दैट इज योर एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. बट इन केस ऑफ एडवर्स कंडीशंस, एडवर्स कंडीशन मीन्स कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस आ गई हैं, कोई
आपकी pH कंडीशंस आ गए, व्हेन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू सर्वाइव एनी मोर, उसको जर्नली एडेप्टेशन या वेरिएशन की ज़रूरत है. सो अंडर सच एडवर्स कंडीशंस, under such adverse conditions, asexual mode of reproduction converts into sexual mode of reproduction. ठीक है, तो ऐसे कुछ स्पीशीज होते हैं. सम स्पीशीज ऑफ फंजाई एंड एल्गे, आई वुड से सम स्पीशीज ऑफ फंजाई एंड एल्गे, कुछ स्पीशीज ऐसा करते हैं कि जनरली उनकी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, पर जब उनको एडवर्स कंडीशंस मिलती हैं, कुछ भी उनको लगता है कि खतरा है, उनको अपने चेंजेस करने, उनको एडेप्टेशंस करनी, उनके अंदर उनको वेरिएशंस लानी होगी इन ऑर्डर टू सर्वाइव, दे स्विच टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. क्लियर? तो यहाँ पर हमारी क्लास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा हमारा कंप्लीट होता है. इस वीडियो के अलावा, मतलब जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेंगे. इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी रीड कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो या फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट क्लास में जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, दैट वुड बी कंप्राइजिंग ऑफ योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स. उसी स्लाइड में, उसी वीडियो में आपको पता चलेगा कि जो रिप्रोडक्टिव फेज एंड केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू पोस्ट fertilization and pre-fertilization. So next video आपकी पूरी completely that would be comprising of your sexual reproduction.